प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने उसके ग्राफ्स भी देखे थे और आज हम लॉगरिदमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने से पहले मैं 1 मिनट के लिए फिर से रिवाइज कर देता हूं कि लॉगरिदमिक फंक्शन हमारा एक फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू सम log of x to the base a, fx is equal to log of x to the base a। और इस स्टेटमेंट से हम क्या समझते थे? इस स्टेटमेंट से हम समझते थे कि मेरा a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे x मिल जाए। a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे x मिल जाए। मतलब अगर इसी स्टेटमेंट को मैं लिखना चाहूं तो अगर fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a है तो इसका यह मतलब होता है कि अगर मैं a का पावर fx करता हूं तो मुझे x मिलेगा, है ना। इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपना लेक्चर शुरू किया था और हमने ये भी देखा था कि कुछ कंडीशन लगाकर हमने देखा था कि हमारा जो बेस होगा, पहला कंडीशन था कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंडीशन था कि वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर इन दोनों कंडीशंस को हमने मान लिया था तो इसका कॉन्सिक्वेंस था कि हमारा x क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आप यहां पर जो इनपुट डाल रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही हो, x² + 1 x का कोई भी फंक्शन हो सकता था, लेकिन हमने सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन इसका देखा था। ओके, तो इसी डेफिनेशन को कैरी करते हुए हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है लॉग का द प्रोडक्ट रूल। द प्रोडक्ट रूल। अब देखिए ये क्या कहता है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर मैं लॉग ऑफ एक्स वाई, ये दो नंबर्स हैं x और y, इन दोनों का प्रोडक्ट का लॉग ले रहा हूं टू सम बेस a, तो ये बराबर होगा log of x टू द बेस a, log of x टू द बेस a प्लस log of y टू द सेम बेस a। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट हो तो वो एडिशन हो जाएगा, बट ध्यान में रखिएगा बेस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब चूंकि हमने लॉग लिख दिया है, इसका मतलब हमारा a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और मेरे x और y दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सो माई x एंड y बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0। सो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। आइए इसे वेरीफाई करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं। सो लेट log of xy टू द बेस a इज इक्वल टू सम p। मैं मान लेता हूं, तो अगर ये है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि a का पावर अगर मैं p कर दूं तो मुझे xy मिल जाएगा। ओके, ठीक उसी तरह लेट log ऑफ x टू द बेस a, इसको मैं कुछ q मान लेता हूं। तो इस स्टेटमेंट का यह मतलब हो गया कि अगर मैं a का पावर q कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक उसी तरह मैं log ऑफ x टू द log ऑफ y टू द बेस a को r मान लेता हूं। सो यहां से मेरा क्या मिल जाएगा कि a का पावर r करने पर मुझे y मिलेगा बाय डेफिनेशन। अब देखिए, सिंस a टू द पावर p इज इक्वल टू xy, हमें x की वैल्यू पता है, हमें y की वैल्यू पता है, तो मैं इन दोनों को यहां पर पुट कर देता हूं। तो अगर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट a टू द पावर p इज इक्वल टू x के जगह पर a टू द पावर q इंटू और y की जगह पर a का पावर r। अब ये तो क्लास 8 की बात आ गई, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये a टू द पावर q प्लस r। फिर से वही बात, इधर a का पावर p है, a का पावर q प्लस r है, बेस सेम है तो पावर भी बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि p इज इक्वल टू q प्लस r, p इज इक्वल टू q प्लस
आर एंड व्हाट इज माई पी? मेरा पी है लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए, यानी कि ये वाला। व्हाट इज माई क्यू? क्यू मेरा है log ऑफ x टू द बेस a, यानी कि ये, प्लस, और r क्या है मेरा? log ऑफ y टू द बेस a। मतलब ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। यहां पर मैंने सिर्फ x और y के लिए बताया आपको। अगर x y z होते, x y z अल्फा बीटा गामा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट में होंगे उन सबका मैं क्या कर दूंगा? सम लगा दूंगा, है ना। बट मेक श्योर कि सारे के सारे इनपुट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मेरे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा जो भी आप लिख रहे हो वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब इसी रिजल्ट का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि जब ये जो जितने भी प्रोडक्ट हुए अगर वो सारे के सारे बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा? तो उस रूल को हम एक नया नाम दे देते हैं और उसे कहते हैं द पावर रूल। द पावर रूल ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि log ऑफ x टू द पावर m, log ऑफ x टू द पावर m बेस a इज इक्वल टू m टाइम्स log ऑफ x टू द बेस है। मतलब ये जो पावर है ये जंप करके बाहर आ जाएगा। ओके, m टाइम्स log ऑफ x टू द बेस a। यहां पर भी वही बात, a की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और x मेरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, बिकॉज यहाँ पर log आ गया है। तो जो भी इनपुट डाल रहा हूं वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप जानते हो इस बात को। प्रूव कर लेते हैं। सो देखिए, log ऑफ x टू द पावर m, x टू द पावर m का मतलब क्या हो गया कि अगर x स्क्वायर होता था तो हम x इंटू एक्स करते थे, एक्स क्यूब होता था तो हम x इंटू एक्स करते थे। ठीक उसी तरह अगर log ऑफ x टू द पावर m है, इसका मतलब ये हो गया कि x इंटू एक्स कितनी बारी? m टाइम्स, है ना। m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x को, m से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, x को ही m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a प्लस फिर इस वाले log के साथ log ऑफ x टू द बेस a प्लस फिर इस वाले log के साथ log ऑफ x टू द बेस a प्लस कितनी बारी? x कितनी बारी आ रहा है? x m बार आ रहा है ना। तो यहां पर भी कितने होंगे? m टाइम्स हो जाएंगे। सो log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ x टू द बेस a, 2 log ऑफ x टू द बेस a, फिर 3 बार जोड़ूंगा तो 3 log ऑफ x टू द बेस a। ठीक उसी तरह अगर मैं m बार जोड़ दूंगा तो m टाइम्स log ऑफ x टू द बेस a, m टाइम्स log of x to the base a. So hence we have proved that log of x to the base x to the power m to some base a is equal to this one. Okay, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी साबित हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं द कोशेंट रूल। द कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है भाई कि अगर log ऑफ x बाई वाई टू द बेस a है, x बाई वाई टू द बेस है, तो ये बराबर होगा log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a। अब देखिए, इसे आप दो तरीके से साबित कर सकते हो। एक जो नॉर्मल मैंने पहला वाला तरीका बताया प्रोडक्ट रूल को साबित करने के लिए, और दूसरा अभी जो पावर वाला रूल मैंने आपको बता दिया। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बाय यूजिंग पावर लॉ देख लेता हूं। बाय यूजिंग पावर रूल, है ना। तो क्या मैं log ऑफ x बाई वाई टू द बेस a को log ऑफ x y का पावर -1 टू द बेस a लिख सकता हूं?
एक्स एक्स रह गया, 1/y है, 1/y को मैं y का पावर -1 लिख सकता हूं। अब यहाँ पर x और y का पावर -1 प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल से हमें पता है कि भैया अगर प्रोडक्ट में होगा तो सम कर दो, y का पावर -1। ओके, अब देखा है कि भैया अगर पावर हो तो वो आगे आ जाएगा, तो ये हो गया log ऑफ x टू द बेस a प्लस -1 log ऑफ y टू द बेस a। अब ये प्लस और -1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a। सो हमने साबित कर लिया कि log ऑफ x बाई y टू द बेस a बराबर होगा log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a। मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आप लोगों को कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x और y दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। ओके, तो ये तो हो गया पावर रूल का इस्तेमाल करके। अब पिछला वाला कैसे बनाएंगे, पिछले वाले तरीके का इस्तेमाल करके वो भी देख लेते हैं। कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो तो उसके डेरिवेशन को जरूर जानो, है ना, बिकॉज डेरिवेशन आपको किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है कि किस कंडीशन में आप उस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अगर आपको सिंपल फॉर्मूला याद है लेकिन किन कंडीशंस को मानकर वो फॉर्मूला डिराइव किया गया है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो शायद आप गलती कर सकते हो कि जहां पर आपको अप्लाई नहीं करना था आप वहां पर भी अप्लाई कर दोगे। सो सेकेंड मेथड, लेट log ऑफ x बाई y टू द बेस a को मैं p मान लेता हूं। अब डेफिनेशन ही वही है कि a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे x बाई y मिल जाए, मतलब a का पावर p होना चाहिए ताकि मुझे x बाई y मिल जाए। ठीक उसी तरह मैं मान सकता हूं कि log ऑफ x टू द बेस a q के बराबर है। इसका ये मतलब हो गया कि x बराबर a टू द पावर q होगा। a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे x मिल जाए, a का पावर q होना चाहिए ताकि मुझे x मिल जाए। ठीक उसी तरह log ऑफ y टू द बेस a को मैं r मान लेता हूं। इसका मतलब a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे y मिल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर r होना चाहिए ताकि मुझे y मिल जाए। तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई है, y की वैल्यू पता चल गई है, मैं इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देता हूं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की जगह पर a टू द पावर q, a टू द पावर r। आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है। a to the power q is equal to a to the power q minus r। अगेन बेस सेम है तो पावर्स बराबर होंगे, सो p is equal to q minus r। अब p की वैल्यू पुट कर दो यार। p क्या थी, log of x by y to the base a is equal to q क्या है हमारा, log of x to the base a minus log of y to the base a। ओके, याद कर लेंगे आप लोग ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, आसान है। सो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया हमारा। अब और दो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, सी a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। a के पावर में log ऑफ x टू द बेस a है, तो ये किसके बराबर होगा, तो यहां पर भी log का बेस a है और पूरा का पूरा log वाला जो टर्म है वो a के ही पावर में है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x, जो यहां है वो यहां पर होगा तो ये आ जाएगा। साबित कर लेते हैं, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a को मैं सपोज p मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ log बेस a ले लेता हूं, मतलब मैं क्या ले रहा हूं, log ऑफ a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a टू द बेस a, log ऑफ a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a टू द बेस a, है ना। जैसे आप करते थे ना कि अगर x और y बराबर हो, चाहे मतलब
दोनों तरफ, एक तरफ रूट होता था, सपोज रूट एक्स इज इक्वल टू 4 होता था, तो फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर का ऑपरेशन कर देते थे, तो फिर एक्स इज इक्वल टू 16 आ जाता था। तो वैसे यहाँ पर हम लोग, ये दोनों बराबर था और हमने दोनों तरफ लॉग लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ p टू द बेस a। लॉग जब भी ले रहे हो अपना बेस बताना जरूरी है। अच्छा, अब देखो तो क्या ये पावर के जैसा नहीं आ गया, पावर रूल, लॉग ऑफ a टू द पावर दिस टू द बेस a, तो ये पावर मेरा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा log of x to the base a, log of x to the base a multiplied by log of a to the base a, log of a to the base a, and that will be equal to log of p to the base a. Okay, now what is that log of a to the base a? मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, log is nothing but exponent, मतलब a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे a मिल जाए, a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे a मिल जाए, 1, a का पावर 1 इज इक्वल टू a, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। सो मुझे क्या मिल जाएगा, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ p टू द बेस a। सो log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ p टू द बेस a, है ना। सो ये दो आउटपुट बराबर है और फंक्शन है मेरा, मैं बोल सकता हूं कि x और p बराबर होंगे, a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे x मिल जाए, a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे p मिल जाए, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरा x p के बराबर होगा, और मेरा p क्या था, p मेरा था a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, सो a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a इज कमिंग आउट टू बी x। इस प्रूफ को बताने के लिए मैंने आपको यह भी बता दिया कि log ऑफ a टू द बेस a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। log ऑफ a टू द बेस a 1 के बराबर होगा, मतलब बेस और ये जो इनपुट है वो दोनों बराबर होने चाहिए। इस केस में मेरा a पॉजिटिव होना चाहिए और a के 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि अगर आपका log ऑफ x टू द बेस y है, log ऑफ x टू द बेस y है, ऑब्वियसली बात है आपका x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये बराबर होगा log ऑफ x टू सम बेस a, है ना, वो आपकी मर्जी, आप क्या लेते हो। और ये जो y था ना बेस में, वो भी इधर मेरा इनपुट बन जाएगा, और ऊपर जो बेस लिया है नीचे भी वही बेस। सो log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ y टू द बेस a। x और y पॉजिटिव है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, a इज नॉट इक्वल टू 1। जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, साबित करते हैं। सो लेट log ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू सम p। तो बाय डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं कि y का पावर p इज इक्वल टू x, यही तो होता है ना भाई log, y का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे x मिल जाए, तो y का पावर p होगा तभी x मिलेगा हमें। ओके, अब मैं क्या करता हूं, a के लिए साबित करने को दिया है, मैं log ऑफ दिस एंड दिस टू द बेस a ले लेता हूं दोनों साइड। तो मैं log ऑफ y टू द पावर p टू द बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a ले लिया। चलिए अब यहां पर देखिए पावर रूल, y का पावर p है तो p आगे आ जाएगा, p log of y to the base a is equal to log of x to the base a,
अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं। एक्चुअली में इधर लेके आना कुछ नहीं होता है ना। बराबर में बराबर से भाग देने पर बराबर मिलता है। बराबर में बराबर से भाग देने पर बराबर मिलता है। अब देखिए, मैं log ऑफ y टू द बेस a से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं। ओके, अगर मैं दोनों साइड इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और इधर मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ x टू द बेस a बाई log ऑफ y टू द बेस a। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये पता होगा कि 0 से भाग देना अलाउड नहीं है मैथ्स में। मतलब अगर मैं यहां पर log ऑफ y टू द बेस a से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कंफर्म हूं कि ये 0 के बराबर नहीं है, कि ये 0 के बराबर नहीं है ना। अब ये कब 0 के बराबर होता, ये कब 0 के बराबर होता, तो आप सोचिए, अगर मेरे y की वैल्यू 1 हो जाती, अगर मेरे y की वैल्यू 1 हो जाती, अगर मैं कुछ इस तरीके से करता log ऑफ 1 टू द बेस a, तो मतलब a का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 1 मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है a का पावर 0 होना चाहिए ताकि मुझे 1 मिल जाए, है ना। तो मैं 1 नहीं डाल सकता, y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये इस केस में एक्चुअली होगा भी नहीं, क्यों, बिकॉज y मेरा बेस था, और y अगर बेस है मेरा तो y ऑलरेडी 1 के बराबर नहीं है, यह हमें बता दिया है। तो हम बिना ज्यादा ध्यान दिए हुए आराम से डिवाइड कर सकते हैं। सो p मेरा किसके बराबर था, log ऑफ x टू द बेस y, एंड p मेरा इसके बराबर आ गया। सो आवर प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। सो ये 5 लॉग की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज थी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हालांकि फिर भी आपको किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। थैंक यू।